भाई अकाउंटिंग के कोर्स का क्या सीन है? आईटी का कोर्स कैसे रहेगा? बढ़िया रहेगा? मतलब बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कैसे है? ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है कि भाई साहब इस कोर्स का स्कोप बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में इस कोर्स का स्कोप है कि नहीं है। हर बंदा पूछना चाहता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी दूसरे चैनल पे, इंग्लिश वाले पे, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ माई कोर्स। आज बताते हुए मेरे को बड़ी शर्म आ रही है, उस वीडियो को आज तक सिर्फ 3,500 व्यूज़ मिले हैं, जबकि मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा वीडियो जो चलनी चाहिए थी चैनल पे वो होनी चाहिए थी। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे आपने अपने कोर्स का स्कोप ढूंढना है स्टेप बाय स्टेप। पर नहीं देखी लोगों ने, तो क्या करें। अब उसका थोड़ा सा आपको हिंदी में मैं काइंड ऑफ समरी करके बताता हूँ, क्योंकि उस वीडियो को बनाने में लगे थे हमें घंटे, कई घंटे। तो आज मैं उसको थोड़ा सा आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि स्कोप कैसे ढूंढना है अपने कोर्स का। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से यार कि प्लीज़ थोड़ा रिसर्च करके आओ, पूरा स्कोप चेक करके आओ अपने कोर्स का। क्योंकि आते ही आप मेरे को कई लोग मैसेज करते हैं कि भाई साहब मेरे को आईटी में इसमें पीआर मिल जाएगी और उसमें पीआर मिल जाएगी। तो यार ये चीज़ें आप ना थोड़ा पहले से रिसर्च प्रॉपर्ली करके आया करो। पर रिसर्च करने का भी एक मेथड होता है, एक मेथडोलॉजी होती है, मतलब कैसे रिसर्च करनी है वो बहुत कम लोग आपको बताएंगे। शायद और किसी ने वीडियो ऐसी डाली नहीं हुई है यूट्यूब पे अभी तक। तो अभी आपको हिंदी में समझा देते हैं कि कैसे करना है। मोस्टली देखा जाए जब क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट के इस चीज़ का स्कोप, इस कोर्स का स्कोप क्या है, तो वो 3 चीज़ों के बारे में पूछते हैं। पहला पूछते हैं कि इस कोर्स में पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा पूछते हैं कि भाई साहब इस कोर्स में आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसा है। और तीसरा पूछते हैं कि भाई साहब आज की डेट में भी हमें जॉब मिल सकती है इस कोर्स में या नहीं, या इस फील्ड में हमें जॉब मिल सकती है या नहीं। तो कैसे चेक करें इन तीनों चीज़ों में स्कोप, आइए बताते हैं आपको। तो पहला स्टेप, सबसे बड़ा स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप, बिकॉज हर बंदे का एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि मेरे कोर्स में पीआर है कि नहीं है, ये बताओ। अब इसको चेक कैसे करें, तो ये इस स्टेप में आपको समझा देते हैं पूरा। लेकिन पहली बात यह है कि जब भी आप कोर्स चुनते हो, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि किस कोर्स में पीआर मिलेगी या नहीं। ठीक है, ये मतलब कई एजेंट तो आपको ये बताएंगे कि भाई साहब पक्की गारंटीड पीआर, ये ऐसा कोई गारंटी वाला सिस्टम नहीं है इधर कि पीआर मिलेगी। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है कि अगर आप इसी माइंडसेट से आ रहे हो कि सिर्फ पीआर ही लेनी है ना, तो फिर मुश्किल हो सकती है आपके लिए, क्योंकि जीटीई वगैरह वो सब चेक किसी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे जीटीई वाले को। लेकिन अभी इस वीडियो में तो ये ध्यान रखें कि सिर्फ पीआर के चक्कर में अपना कोर्स चूज़ करके ना आए सिर्फ। हाँ, थोड़ा देखें भी कि कैसे करना है, लेकिन उसको कैसे चेक करना है आए आपको बता देते हैं। तो पहला स्टेप होता है आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। अब आपने कुछ तो सोच रखा होगा कि भाई मैंने ये कोर्स करना है और इस यूनिवर्सिटी से काइंड ऑफ 2-3 ऑप्शंस होती हैं आपके पास कई बार यूनिवर्सिटीज़ की, तो इस यूनिवर्सिटी से लेट्स से कोर्स करना है। तो मैंने करना है मास्टर ऑफ अकाउंटिंग कोर्स करना है डीकन यूनिवर्सिटी से। आपकी ये एक ड्यूटी बनती है कि आप उस कोर्स की वेबसाइट पे जाएं। हर यूनिवर्सिटी में हर कोर्स की एक वेब पेज बना रखा होगा कि इस कोर्स में वो क्या करवाते हैं, कौन कौन से यूनिट्स मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स है इस कोर्स में। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने उस पेज पे देखनी है वो है करियर आउटकम। सो आप वो पक्का दे रखा होगा कहीं ना कहीं पे वेबसाइट पे। अब आपने अगर वो कोर्स पेज ढूंढ लिया है तो उस कोर्स पेज पे जाएं और उस पे जाके ढूंढें करियर आउटकम। अब करियर आउटकम का मतलब होता है कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बन सकते हो। इन शॉर्ट मतलब क्या ऑक्यूपेशन आपकी, क्या जॉब आपको मिल सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप कोई भी कोर्स करो ऑस्ट्रेलिया में तो एक करियर आउटकम आपको दे ही रखा होगा, कहीं ना कहीं भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर नहीं दे रखा है तो आप यूनिवर्सिटी को सीधा ईमेल करें कि भाई साहब मेरे को इस कोर्स की आउटलाइन भेजें और कोर्स आउटकम बताएं इस कोर्स का क्या है। अब मान लें मेरे को इसमें, मैं गया डीकन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे अकाउंटिंग का कोर्स देखा, वहाँ पे मैंने ढूंढ लिया कि करियर आउटकम क्या क्या है। तो आप ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो, टैक्सेशन अकाउंटेंट बन सकते हो, ये जो फलाना दिमकड़ा दे रखा है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटेंट,
कुछ मतलब ये चीज़ें आप इन फील्ड में अकाउंटेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। अब अगला स्टेप बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपने जाना है सीधा ही गूगल पे चले जाओ, वहाँ पे टाइप कर लो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑस्ट्रेलिया या फिर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। और इतनी मशक्क़त यार करनी है, नीचे लिंक डाल दूँगा, आप उधर से सीधा स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जाओगे तो वो उस पेज पे आप जाओ, उस पर लिखा होगा कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब इस पेज पे आप देखोगे कितनी सारी लिस्ट दे रखी हैं, कुछ लोअर नॉमिनेशन स्कीम है, कुछ रीजनल स्पॉन्सरशिप माइग्रेशन स्कीम है, स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा है, स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा है, ट्रेनिंग वीज़ा, प्ला प्ला धमकान की लिस्ट दे रखी है आपको। आपने क्या करना है अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपना पीआर का सिस्टम डालते हैं वो कोशिश करते हैं कि 189 में डाला जाए, जो कि स्किल्ड इंडिपेंडेंट हो गया। अब ऐसा है कि हर बंदे की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, पर हर कोई कोशिश करता है कि 189 में डाला जाए ताकि आपको किसी की स्पॉन्सरशिप की मिन्नतें ना करनी पड़े, किसी एम्प्लॉयर के पास रीजनल एरिया में ना धक्के खाने पड़े, ये वो मतलब सीधा सिस्टम, सीधा साफ़ सुथरा सिस्टम है। मैंने इसी के अंडर डाली हुई है, अपनी पीआर डाली थी, इसी में आई है। और अगर इसमें आप स्क्रॉल करेंगे नीचे पेज, वहाँ पे लिखी हुई कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, और उस पर सर्च मारें कि कौन कौन सी, जैसे मान लें अभी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट मैंने सर्च किया अकाउंटेंट, तो जैसे ही आपने सर्च किया उधर से आपको लिस्ट में आ जाएगा कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशन जो अकाउंटिंग की है वो कि कौन कौन से वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, लाइक किस वीज़ा के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। 186 है, 189 है, 190, 407, 485, ये अकाउंटेंट जनरल के आ गए। और उसके बाद आपकी कॉर्पोरेट ट्रेजरर है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर है, लेकिन हर वीज़ा हर बंदे को एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंस मैनेजर है, वो भी 189 नहीं डाल सकते, वो 190 डाल सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो 189 डाल सकते हैं। टैक्सेशन अकाउंटेंट 189 डाल सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि कई तरह के ऑक्यूपेशन विद इन अकाउंटिंग आपको मिल जाएंगी इस स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंडर। अब ये है कि ये लिस्ट होती है अपडेट हर साल, ठीक है। ये ना हो कि आप आज की डेट में चेक कर लें और 2 साल बाद चेक करें तो वो लिस्ट में है नहीं, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि कई ऑक्यूपेशन जो ऑस्ट्रेलिया को नहीं चाहिए फ्यूचर में वो इस लिस्ट में से निकल जाएं और कई नई ऐड हो जाएं। ऐसा होता रहता है रेगुलरली। मैंने खुद होता हुआ देखा है ये 2009-2010 के आसपास कि उन्होंने एक साल में हेयर ड्रेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, कई कोर्स इस लिस्ट में से निकाल दिए। तो फिर स्टूडेंट्स को इधर उधर धक्के खाने पड़े थे और कोर्स ढूंढने पड़े थे कि भाई साहब इस लिस्ट में से तो अब निकल गए हैं, तो हम कोई और मतलब कोर्स पकड़ें इस चक्कर में। तो ये लिस्ट अपडेट होती रहती है, इसलिए कोर्स सिर्फ ऐसा ही ना चूज़ करें कि सिर्फ पीआर रिलेटेड हो। आपको कुछ करियर पैशन भी होना चाहिए उस कोर्स के बारे में या उस फील्ड के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मतलब कि कौन सा कोर्स चूज़ करना है, उसका क्या क्या स्कोप है। अब कैसे डिसाइड कर दिए गवर्नमेंट के हाँ जी ये कोर्स रखें और ये मतलब ऑक्यूपेशंस रखें और ये ऑक्यूपेशन निकाल दें। अब ये कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हवा में कोई तीर मारते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है यार। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊँ तो जो गवर्नमेंट है वो भी डेटा मंगवाती है अपना नेशनल स्किल्स कमीशन से। वो देखती है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है और हमें स्टाफ या एम्प्लॉयज़ चाहिए, इस एरिया में हमारे पास नहीं है, तो हमें स्किल्ड माइग्रेंट बुलाने पड़ेंगे उस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए। तो वो जाते हैं स्किल्स कमीशन के बाद पता करने के भाई साहब हमें किस एरिया में ऑक्यूपेशन में बंदे चाहिए और किस में नहीं चाहिए हमें बताओ। तो वो करते हैं सारा डेटा कलेक्ट, रिसर्च करते हैं, तो फिर वो गाइडेंस के देते हैं इसको गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को कि क्या किसको बुलाएं, किसको रखें, किसके लिए हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स दें, किसके लिए ना दें। तो ये सारा मतलब डेटा कलेक्ट होता है नेशनल स्किल्स कमीशन के द्वारा। अब आपका वो सोचेंगे कि मेरा क्या लेना देना है स्किल्स कमीशंस का। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखने के लिए वो है नेशनल स्किल्स कमीशन की वेबसाइट। अब उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है स्किल्स प्रायोरिटी लिस्ट। उसके लिए आपको मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा जहाँ पे वो स्किल्स प्रायोरिटी लिस्ट दे रखी है उन्होंने। तो आप उधर जाएँ, उधर चेक करें ऑक्यूपेशन कोई भी। अगर आप मान लें अकाउंटेंट हैं, जैसे मैंने टाइप किया इधर, तो अकाउंटेंट इस टाइम पे मेरे को दिखा रहा है कि किसी भी स्टेट और टेरिटरी अकाउंटेंट जनरल किसी भी टेरिटरी और स्टेट में सिवाय नॉर्दर्न टेरिटरी के शॉर्टेज नहीं है। हर जगह मतलब अकाउंटेंट्स फुल हैं इस टाइम अपने पास, मतलब इनफ अकाउंटेंट है।
बस नॉर्दर्न टेरिटरी को छोड़ के, वहाँ पे अभी शॉर्टेज है। तो और फ्यूचर डिमांड देखा जाए उसका, तो ये बता रहे हैं मॉडरेट, मतलब मीडियम फ्यूचर डिमांड है इसकी, इस ऑक्यूपेशन की। और इसको अगर चेंज करके हम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर टेस्टर, तो वो तो दिखा रहे हैं कि मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड है और हर जगह शॉर्टेज है, हर जगह ही शॉर्टेज है, मतलब बंदे चाहिए हर स्टेट में, हर स्टेट और टेरिटरी में बंदे चाहिए इस ऑक्यूपेशन में। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी कैसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग, मीन्स फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है। अच्छी न्यूज़ है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये तो पहला स्टेप है, अभी तक हमने पहला स्टेप PR के रिलेटेड आपको बता रहा हूँ सारा कि कैसे कहाँ से क्या क्या चेक करना है। तो ये सब चेक करें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा कोर्स। सो जस्ट क्विक समरी, पहले चेक करें कोर्स का करियर आउटकम, फिर जाएं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे, ढूंढे कि मेरा कोर्स है जो 189 190 वीज़ाज़ में या किसी परमानेंट वीज़ाज़ में आता है कि नहीं आता है। 189 190 प्रेफर्ड है, बट अदर वीज़ा ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, मतलब आप माइग्रेशन एजेंट्स के पास जा सकते हैं कि भाई और क्या क्या रास्ते हैं हमारे पास। और उसके बाद चेक करें नेशनल स्किल्स कमीशन की वेबसाइट, वहाँ पे देखें कि क्या क्या मतलब कौन कौन सी स्टेट में अभी ज़रूरत है इन ऑक्यूपेशंस में। तो ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। अब सीधी सी बात ये है कि मैं माइग्रेशन एजेंट तो हूँ नहीं, तो आपको अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान रखना है। तो आप किसी माइग्रेशन एजेंट से बात करें अपने करियर के रिलेटेड कि क्या क्या ऑप्शंस है आपके। तो ये चीज़ें पर डजेंट मैटर, आप किसी भी माइग्रेशन एजेंट के पास चले जाओ, ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है खुद। अब दूसरा स्टेप जो आ गया वो है फ्यूचर जॉब्स के रिलेटेड। मतलब अब मैंने कोर्स तो आज ही तो ख़त्म नहीं कर देना, ठीक है। मैंने आज अप्लाई किया, वीज़ा आएगा 2 महीने में, फिर मैं 2 महीने में बाद कोर्स के लिए जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में, 2 साल बाद मेरी डिग्री, 3 साल बाद मेरी डिग्री ख़त्म होगी, तब तक क्या स्कोप है उस कोर्स का। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है चेक करनी कि भाई फ्यूचर में कुछ बन सकता है हमारा, कि भाई हमें करियर चेंज करना पड़ेगा। हमें देखा जाए तो PR तो एक एस्पेक्ट हो गया, पर लेकिन करियर आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अगला स्टेप आपने अब क्या करना है, अगला स्टेप आपने जाना है एक और वेबसाइट पे जिसका नाम है लेबर मार्केट इनसाइट। पिछली वीडियो जो इंग्लिश वाली में आपको बता रहा था पहले, उसमें उसका नाम था जॉब आउटलुक, सेम चीज़ थी, बस नाम चेंज हुआ है। उसका नाम अब लेबर मार्केट इनसाइट रख दिया है। गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ा है कि नाम चेंज करते रहते हैं और नई नई वेबसाइट बनाते रहते हैं, तो अब क्या करें। अब जब उधर आप उस लेबर मार्केट इनसाइट वेबसाइट पे जाओगे, उधर जाके टॉप पे ऑक्यूपेशन का एक टैब बना होगा, वहाँ पे क्लिक करें और टाइप करें द प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप जो करियर आउटकम आपने चेक कर लिया पहले, जैसे मैंने चेक किया अकाउंटेंट, तो उसको सर्च करें तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। अकाउंटेंट्स में अकाउंटेंट्स है, अकाउंटेंट्स जनरल है, फाइनेंस मैनेजर है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टैक्सेशन अकाउंटेंट, ये वो सब तरह के अकाउंटेंट आपके पास डिटेल आ जाएगी कौन कौन से क्या क्या है। सो अकाउंटेंट्स का देखा जाए तो उसमें सारा स्नैपशॉट दे रखा होगा आपको कि कितने बंदे काम कर रहे हैं, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, कितनी उसकी इनकम है, कितने मेल्स फीमेल्स, कितना उसका फुल टाइम लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, कितनी एज है, एवरेज एज, ये सब डिटेल्स उस वेबसाइट पे दे रखी हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरे हिसाब से चेक करना है वो है फ्यूचर ग्रोथ। तो फ्यूचर ग्रोथ में अगर चेक करें अकाउंटेंट का, वो बता रहे हैं 9.2% के आसपास। भाई 2026 तक हमें 9.2%, या ये कह लें कि आप 17,200 बंदे एज एन अकाउंटेंट हमें चाहिए। तो ठीक है, मतलब सही डिमांड है, पर लेकिन देखा जाए तो अगर कितने हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल अपनी डिग्री ख़त्म करते हैं अकाउंटिंग में ऑस्ट्रेलिया में, तो उस हिसाब से नंबर ठीक ठाक है ये। लेकिन अगर आप किसी और प्रोफेशन का जैसे चेक करना चाहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल पे तौर पे अभी सर्च किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर का, तो उसका फ्यूचर ग्रोथ जो है 27% बता रहा है। तो 27% मीन कम से कम, और अगर नंबर पे देखा जाए तो अराउंड 42,000 जॉब्स, मतलब अगर 4 साल में और इनको उम्मीद है कि जनरेट होगी इस स्पेसिफिक फील्ड में, मींस बहुत ही बढ़िया सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन है। तो ये चीज़ आप इस वेबसाइट पे चेक करें, ऑक्यूपेशन को सर्च करें। अगेन करियर आउटकम आपको कोर्स से पता लग जाएगा, सेम करियर आउटकम वो उसी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे भी हो गया, सेम ऑक्यूपेशन और जो करियर आउटकम है वो नेशनल स्किल्स कमीशन वेबसाइट पे हो गया। अब
लेबर मार्केट इनसाइड वेबसाइट पे भी सेम करियर ऑक्यूपेशन चेक करें और पता करें कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखा रहा है कि गलत है, मींस फिर उस प्रोफेशन को मतलब ना चूज़ करें तो बेहतर ही रहेगा आपके करियर के लिए। और लास्ट चीज़ जो है वो है करंट सिचुएशन। मतलब करंट सिचुएशन क्या है, अभी जॉब मार्केट की कैसी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में इस फील्ड के रिलेटेड ये भी बहुत ज़रूरी है चेक करने की। आपको ऐसे मतलब क्या जॉब्स, कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, ये पता तो होना चाहिए कि क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, करंट सीन क्या है, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि यार कैसी जॉब मार्केट है करंटली इस फील्ड के रिलेटेड। अगर अभी ख़राब है ना तो हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसी सिचुएशन है, जहाँ ऐसा हो सकता है कि अभी ख़राब है या फ्यूचर में बहुत बढ़िया हो जाए। तो ये इस तीसरी चीज़ को चेक करने के लिए, करंट मार्केट को चेक करने के लिए तीसरी वेबसाइट पे है seek.com.au। सो ये वेबसाइट आप ज़रूर, उस वेबसाइट पे आपने, इसका नाम तो मोस्ट ऑफ आप लोगों में से सभी ने और ज़्यादातर लोगों ने इस वेबसाइट को पहले ही पता कर रखा होगा कि seek.com.au बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जॉब्स ढूंढने के लिए। तो उधर जाएं, आप सर्च करें कि आपके करियर और आपके प्रोफेशन, सेम करियर आउटकम को सर्च मारें, सर्च करें कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं इस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन पे। लाइक आपने अकाउंटिंग करनी है, आप उधर सर्च पे जाएं, टाइप करें अकाउंटेंट। तो मैंने अभी सर्च किया है सीक पे जाके अकाउंटेंट का करियर, और अभी दिखा रहा है अराउंड 15,199 जॉब्स। नंबर चेंज हो सकते हैं एट अ टाइम, पर अराउंड 15,000 जॉब्स अकाउंटिंग फील्ड में दिखा रहा है पूरे ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आपने स्पेसिफिक स्टेट और टेरिटरी में ढूंढना है या स्पेसिफिक सिटी में ढूंढना है तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने ऑल विक्टोरिया कर दिया, ऑल मेलबर्न विक्टोरिया कर दिया, तो ये दिखा रहा है अभी अराउंड 3-3,500 जॉब्स। लाइक और अभी ये सिर्फ ना देखें कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, कैसी जॉब्स अवेलेबल हैं वो भी देखें, और एक आधी जॉब पकड़ें, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि मतलब इसमें क्या दे रखा है। जैसे अकाउंटेंट की जॉब होगी एक, उसमें क्या क्या मतलब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या दे रखे हैं, डिटेल मिल जाएगी, क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, कितनी पे रेट है उसका, अकाउंटेंट का किस स्टेट में क्या सीन है, सब करंट सिचुएशन आपको उस स्पेसिफिक प्रोफेशन के बारे में पता लग जाएगी जो आपने पढ़ना है इधर। काफ़ी लंबी चौड़ी हुई है बात। तो अभी होपफुली आपको तीनों स्टेप समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड वो इंग्लिश वाली वीडियो में भी बता रखा है। अगर किसने इंग्लिश में जाके देखनी, वो काफ़ी एक स्क्रीन, इधर तो मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट्स टाइप डाले हैं, उधर तो मैंने पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप बता रखा है उस वीडियो में। तो आप प्लीज़ जाएं, चेक करें। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट आया था, वो मैसेज किया था उसने कि मैंने मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो आप मेरी ज़रा प्रोफाइल चेक कर लें कैसी है, मतलब मैंने काम भी कर रखा है अपने कंट्री में, तो चेक करके बता दें कि मेरे को कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा या क्या स्कोप है मेरे कोर्स का। तो मैंने उसको क्या किया, उसको पूरी स्टूडेंट प्रोफाइल रिव्यू करके उसकी दी। अब मैं हर बच्चे ही तो प्रोफाइल रिव्यू करके दे नहीं सकता, लेकिन एक काम मैंने उसमें से ये किया था कि मैंने एक टेम्पलेट सा बना लिया था, मतलब उस बच्चे को काफ़ी होपफुली हेल्प मिली होगी उससे। अब अगर आपको वो टेम्पलेट चाहिए जिसमें प्रोफाइल रिव्यू कर रखी है और उसमें बता रखा है कि मतलब कौन कौन से पॉसिबल कोर्सेज़ हैं, कौन कौन से पॉसिबल करियर पाथ्स हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, यूनिवर्सिटीज़, फ़ीस, ये ऐसा टेम्पलेट है जो आपको खुद भरना है। आप वेबसाइट्स पे जाएं, रिसर्च करें जितनी मर्जी। आप हमारी ओवरसीज स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट पे हैं, जितनी मर्जी रिसर्च करें, कंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की जाएं, और कोई भी अदर वेबसाइट आपको जिससे भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है उधर जाएं इन्फॉर्मेशन ढूंढें और वो फिल करें खुद। आपको एक टेम्पलेट दे दूँगा, प्रॉपर बनाई हुई प्रोफाइल रिव्यू, जो मैंने उसको भेजी थी बच्चे को। ऐसा कुछ मतलब ये नहीं था कोई पैसे लेके या कुछ, उसने मांगी तो मैंने सोचा यार प्रॉपरली अगले को हेल्प हो जाएगी। तो इस चक्कर में वो प्रोफाइल रिव्यू टेम्पलेट और वो प्रोफाइल सैम्पल, नाम हटा के बच्चे के, तो आपको अगर चाहिए तो वो नीचे लिख देना कमेंट में। अगर आप लोगों को सीरियसली वो प्रोफाइल रिव्यू चाहिए तो जब 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे चैनल पे, उसी दिन बिना झिझक के कम्युनिटी टैब पे आपको वो प्रोफाइल रिव्यू डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मेरे को पता है कि कई लोगों ने, कई एजेंट्स ने ये टेम्पलेट्स यूज़ करने होते हैं हमारे, क्योंकि हमें ईमेल्स आती रहती नॉर्मल एजेंट्स की भी कि थैंक यू कि हमारा कंटेंट आपका अच्छा है। तो अब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई माइग्रेशन एजेंट या कोई भी इंडिया में या किसी और देश में बैठा हमारे टेम्पलेट यूज़ कर रहा है, पर एज लॉन्ग एज भाई हमें क्रेडिट ही दे दिया करो, कहीं वेबसाइट वगैरह को लिंक दे दिया करो खुद ही कि इन्होंने कुछ बना रखा है, तो मतलब
थोड़ी हेल्प हो जाती है हमारी भी। होपफुली आपको वो टेम्पलेट मैं जल्दी सेंड करूँ, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और सेंड करें अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी आती रहें। आपको बता रखा है कि इस महीने में 15 वीडियो शूट करनी है। होपफुली 15 की 15 रिलीज़ हो जाए, ऐसा लग नहीं रहा मेरे को होगा, लेकिन शूट 15 करनी है। फिर देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे कि क्या सीन है। अगर वीडियो चल रही हैं ठीक तो ठीक, नहीं तो चैनल बंद। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत ही लंबी बात हो गई, थक गए हैं पूरी तरह से, शरीर टूट रहा है। आज 2-3 वीडियो शूट कर लिए, तो इस चक्कर में आप सबका थैंक यू सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के अपना ध्यान रखें।